दोस्तों नमस्कार, मेरा नाम विजेंद्र राणा है और आप पर्वत जनकाड डिजिटल प्लेटफॉर्म देख रहे हैं। 2022 विधानसभा चुनाव में काफ़ी मिथक टूटे और एक नया जो है इतिहास लिखकर जो है सामने आया। मैं आपको बता दूं कि गंगोत्री विधानसभा का एकमात्र मिथक ऐसा था जो मिथक बरकरार रहा, और यहाँ से एक मिथक है कि जो विधायक यहाँ से चुनाव जीतता है उसकी सरकार बनती है। इन तमाम मुद्दों पर बात करने के लिए हमारे साथ गंगोत्री विधायक सुरेश चौहान जी हैं। चौहान जी, हमारे इस प्रोग्राम में आपका बहुत बहुत स्वागत है सर। पर्वतजन का बहुत बहुत धन्यवाद। सर, सवालों का सिलसिला शुरू करते हैं। सर, सबसे पहले सवाल मेरा ये है कि आप विधानसभा चुनाव में आप उतरे, बड़े बड़े सियासी चेहरे आपके सामने थे। कर्नल कोठियाल जो है सीएम फेस थे, इसके अलावा जो है कांग्रेस से भी दिग्गज चेहरे थे। तो किस प्रकार रही पूरा जो चुनाव है, आत्मविश्वास आपका बना रहा, तो किस प्रकार रहा सर पूरा चुनाव? देखिए, वहाँ पे जो भी प्रत्याशी थे तो शुरू से लग रहा था कि जनता की जो जन भावना थी, क्योंकि मैं हमेशा जनता के बीच बहुत सरल स्वभाव से मैंने जनता के बीच हमेशा काम किया। मैं पूर्व में ब्लॉक प्रमुख रहा हूँ, जिला पंचायत सदस्य रहा हूँ और पंचायतों से निकला हूँ, बहुत छोटी राजनीति से निकला हूँ। तो जनता का बहुत अपार इसने आशीर्वाद मुझे मिला। सबसे पहले मैं गंगोत्री विधानसभा की जनता का हृदय की गहराइयों से बहुत कोटि कोटि जो है उनका धन्यवाद करता हूं, उनका आभार व्यक्त करता हूं। अब रही जो प्रत्याशी थे, मैं कहीं उनको बहुत बड़ा प्रत्याशी नहीं समझता था, क्योंकि जनता की जो इस समय भावना थी, क्योंकि जो हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री हैं माननीय नरेंद्र मोदी जी, जो हमारे प्रदेश के बहुत ही युवा और जुझारू मुख्यमंत्री धामी जी, जो 6 महीने में उन्होंने एक नई धारा जो दिखाई लोगों को, तो युवाओं के अंदर भी जोश था और पूरे प्रदेश के अंदर भी जोश था, और उससे जो है एक तस्वीर बदली है। और लोगों ने इस समय बहुत सहजता से स्वीकार किया कि जो जनता के बीच रहकर सेवा करेगा उसी को हम वोट देंगे, और इसमें जनता ने मुझे अपना आशीर्वाद दिया। सर, कांग्रेस आरोप लगाती है कि आम आदमी पार्टी जो है भाजपा की 2 कॉपी है, और जहां पर जो है भाजपा को चुनाव जीतने में जो है मुश्किल आती है वहाँ पर अपना कैंडिडेट खड़ा कर दिए थे। तो आप क्या कहेंगे इस विषय में? देखिए, इससे पहले तो आम आदमी पार्टी नहीं थी, लेकिन कांग्रेस के पास अब इसके अलावा कुछ कहने के लिए बचा ही नहीं। कांग्रेस अब बहुत होशियार पे चली गई है, और आम आदमी सोच रही थी कि जो कांग्रेस बहुत बैकफुट पे चली गई, मैं उसका शायद उत्तराखंड में फ़ायदा उठाऊं, लेकिन उत्तराखंड की जनता बहुत समझदार है। वो दिल्ली की तरह एकदम जो है बहकाव में नहीं आई, और उन्होंने आम आदमी को भी यहाँ से नकार दिया है। सर, कांग्रेस विपक्ष ये भी आरोप लगाता है कि कहीं ना कहीं जो है 4.5 साल भाजपा में काम नहीं होता और मोदी लहर के नाम पर जो है चुनाव जीत जाते हैं। तो क्या 4.5 साल में वास्तव में काम नहीं होता? अब कांग्रेस का हमेशा जो चश्मा है देखने का वो दूसरा नज़रिया है, लेकिन आज पूरे पहाड़ों के अंदर और देश के अंदर जो देश प्रेम पूरे पहाड़ के अंदर, पूरे देश के अंदर जागा है देश के प्रति। और आज सड़कें जो पहाड़ में सबसे बड़ी लाइफलाइन जो हमारी सड़कें होती थी, और आज जो माननीय मोदी जी ने ऑल वेदर सड़कों की तरह चारों धाम को जोड़ने के लिए जो एक प्रयास किया, आज दिख रहा है कर्णप्रयाग में जो हमारी लाइन, जो रेलवे लाइन जो है लगभग जो है पूर्ण होने पे आ गई है। उत्तरकाशी में मातरी तक जो है रेल का सर्वे हो गया है, और कई ऐसे कामों पर जो है फोकस कर रहे हैं कि कैसे हम जो है लोगों को आजीविका से जोड़ें। सर, चौहान जी, मैं रोकना चाहूँगा। आजीविका की आपने बात की, तमाम कुछ खबरें सोशल मीडिया पर तैरती हुई नजर आई कि जो प्रोजेक्ट चल रहे हैं, चाहे रेलवे का बड़े प्रोजेक्ट हो, स्थानीय युवाओं को फिर भी रोज़गार नहीं मिल पा रहा उन्हें। देखिए, रोज़गार कोई भी सरकार अगर बनती है तो हर कोई कहता है कि हम रोज़गार देंगे, लेकिन रोज़गार के पीछे जो उद्देश्य छुपा है कि पहाड़ की जो भौगोलिक परिस्थिति है, क्योंकि मैं हमेशा इस बात का थोड़ा सा कहता हूं कि जो हमारे जो आजीविका के लिए जो प्रोजेक्ट बनते हैं वो वास्तव में धरातल पे नहीं होते हैं और धरातल पे नहीं उतरते हैं, बहुत कम ही सक्सेसफुल हो पाते हैं हम। तो मेरा मानना है कि हमारे यहाँ सबसे बड़ा जो पहाड़ के अंदर है पर्यटन के रूप में, और पूरा प्रदेश जो है, चाहे हमारे जो चारों धाम हैं, चाहे हमारे बुग्याल हैं, चाहे हमारे तमाम ट्रैक हैं, इनको पर्यटन हब के रूप में जो है अगर हम विकसित करेंगे
तो ये सबसे बड़ी हमारे पास जो आज की, लेकिन इसमें अब तक काम नहीं। हमारे पास गंगोत्री धाम है, लेकिन गंगोत्री से उत्तरकाशी से लेके गंगोत्री तक इसमें कोई ऐसे काम नहीं। हम खाली छपुट्टी दुपुट्टी कि आज जो है दयारा ट्रैक बना दिया, अभी इसमें कुछ हुआ नहीं, कुछ कर। बहुत बड़े बड़े अच्छे अच्छे बुग्याल हैं, और इन बुग्यालों को अगर हम विकसित करें, इन बुग्यालों की कि हम पर्यटक के रूप में हम कैसे देश विदेश का सैलानी हमारे उत्तराखंड में धार्मिक तीर्थाटन के साथ पर्यटन के क्षेत्र में कैसे आगे आए, तो हम बहुत आगे बढ़ सकते हैं। और बहुत अच्छा रोज़गार, जो मुझे लगा कि बहुत अच्छे जो है रोज़गार के जो है हमारे पास संसाधन हो सकते हैं। बगल में दूसरे गांव में देखा कि एक गांव में कोई उत्पादन होता, दूसरे गांव में वो नहीं होता। तो सबसे पहले मेरा जो कृषि के क्षेत्र में काम करने का जो लोगों से मैं हमेशा अधिकारियों से निवेदन अनुरोध करता हूँ कि जो उत्तराखंड के लिए नीति बनती है उसमें सबसे पहले जो है मिट्टी का परीक्षण होना चाहिए कि यहाँ पे हम क्या उत्पादन कर सकते हैं। हम खाली ऐसे नहीं कि ऊपर से जो हम जो पेड़ दें, उद्यान लगाओ, वो पेड़ होते नहीं वहाँ पे, फिर हमारा मार्केट कैसे बने। तो ऐसा नहीं, आज जैविक खेती की तरफ जो है पूरी दुनिया की नज़र है। आज दुनिया में बहुत सारी बीमारियां फैल गई हैं, तो अगर जैविक खेती को शुद्ध तरह से किया जाए तो पहाड़ के अंदर बहुत मजबूती से जो है पहाड़ का व्यक्ति जो है घर बैठे जो है रोज़गार के क्षेत्र में खड़ा हो सकता है। सर, गंगोत्री और यमुनोत्री क्षेत्र की बात करें तो सड़कों की समस्याएं, सड़कों की जो बात हैं वो समस्याएं बनी रहती हैं, तो आप क्या बड़ा कारण मानते हैं कि जो है समस्या जो है सॉल्व नहीं हो पा रही है? देखिए, ये सत्यता है कि पूरा पहाड़ जब बरसात का सीजन आता है तो हमारे यहाँ पहाड़ भूस्खलन बहुत होते हैं, और ये आज से नहीं, ये सदियों से होते हैं। कुछ सड़कों में जो इतने बड़े, मैं तो जो हमारी गंगोत्री विधानसभा है उसमें विशेषकर जिसका जो इको सेंसिटिव जोन का जो दायरा बढ़ाया गया है, मैं उसके बिल्कुल बरखिलाफ़ हूँ। हम लोग और हमारे पूर्वजों ने पर्यावरण की रक्षा की है, लेकिन आज हम पर इस तरह के कानून थोप दिए जाते हैं कि वहाँ पे ये हो रहा, वहाँ पे ये हो रहा, इससे ये हो रहा, लेकिन हम पूरे पर्यावरण की रक्षा करते हैं, लेकिन पर्यावरण के बदले हमारे पहाड़ में क्या मिल रहा है, ये भी एक बहुत बड़ा सवाल है। हम उसके रक्षक हैं। आज जो है जो हमारी जो जिसको कहते हैं कि अगर हमें गांव में सड़क पहुंचानी है तो वहाँ भी पर्यावरण इको सेंसिटिव जोन के मेरे पास उदाहरण है कि 4 किलोमीटर सड़क मैणा से श्याबा खुद गई, 1 किलोमीटर रह गई, पेड़ों का पातन हो गया, सब कुछ हो गया, और आगे साहब की उन्होंने कह दे कि नहीं, ये सड़क नहीं जानी चाहिए। तो इस तरह की पहाड़ के अंदर बहुत बड़ी समस्या हमारे पास जो है पर्यावरण से और उससे जो आती है। तो मेरा मानना है कि अगर हम विकास की बात करें और विकास से अपने लोगों को नहीं जोड़ेंगे, अपने गांव को नहीं जोड़ेंगे, तो कहाँ से हम पलायन कहाँ से रुकेगा। तो सड़कों पे भी हमें ध्यान देना पड़ेगा। जो हमारी मूलभूत समस्या है पहाड़ की, सबसे बड़ी समस्या है शिक्षा, स्वास्थ्य, कि हमारे पहाड़ों में अच्छे स्कूल, जो स्कूल हैं उनको कैसे और अच्छा बनाया जाए, स्कूल ज़्यादा ना खोले जाएं, जो स्कूल हैं उन स्कूलों में पर्याप्त, क्योंकि बहुत सारे स्कूल, क्योंकि अब क्या रहा है कि कांग्रेस के ज़माने उन्होंने ज़बरदस्ती जो है यहाँ भी स्कूल वहाँ भी स्कूल के दूरी मानक बच्चों के नहीं देखे। उससे क्या स्थिति हो गई कि आज जो है स्कूलों में जो है पर्याप्त अध्यापक नहीं मिल पाते हैं। आज जो है स्वास्थ्य की सेवा है, आज जो हमारा जो जिला मुख्यालय है, एक अस्पताल है, उस अस्पताल को हम जो है सही नहीं कर पा रहे हैं, उसमें हम सारी व्यवस्था सारे स्पेशलिस्ट डॉक्टरों को नहीं दे पा रहे हैं। और लोग जब जाते हैं क्षेत्रों में तो ये हमें को सुनने को मिलता है कि साहब ये तो रेफर सेंटर बन गया। तो इन चीज़ों पे चौहान जी मैं रोकना चाहूँगा। रेफर सेंटर सर, कांग्रेस की सरकार हो चाहे भाजपा की सरकार हो, स्वास्थ्य व्यवस्थाओं का अभी भी वही हाल है सर। आप सही कह रहे हैं, लेकिन कहीं ना कहीं हमारी सरकार इसके लिए दिन रात चिंतित है, मुझे जो दिखा है। और हमारी सरकार प्रयासरत है कि कैसे हम अभी हमारे चाहे स्वास्थ्य मंत्री जी हों और हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी, उन्होंने जो फैसला लिया कि पहाड़ के जो दूर दूर के जो हमारे अस्पताल हैं वहाँ पे किसी तरह से हम डॉक्टरों की व्यवस्था करें। डॉक्टर तो व्यवस्था हो रहे हैं, लेकिन स्थिति क्या आती है कि स्पेशलिस्ट, जैसे अब जिला जो मुख्यालय है वहाँ पे जो है सर्जन की ज़रूरत है, अब सर्जन नहीं है साहब, अब उत्तराखंड में सर्जन नहीं मिल रहे हैं।
तो ऐसी स्थिति, फिर दूसरी स्थिति क्या होगी, पहाड़ में कोई डॉक्टर काम करने के लिए, क्योंकि जो आप सबको पता है कि क्या है, और पहाड़ में जो है एकदम जो है कोई भी डॉक्टर काम करने के लिए, जो स्पेशलिस्ट डॉक्टर होता है, जाने के लिए तैयार नहीं होता। तो बहुत सारी चुनौतियाँ हैं। चौहान जी मैं रोकना चाहूँ, खंडूड़ी जी की जो स्कीम थी, मुझे लगता है वो स्कीम भी ठीक ढंग से नहीं चल पा रही है। जो डॉक्टरों के लिए उन्होंने स्कीम बनाई थी कि पहले 5 साल, शायद जो पहले 5 साल है उनको जो है पहाड़ों में रहकर काम करना पड़ेगा। देखिए, धीरे धीरे ऐसा नहीं कि पहाड़ों में डॉक्टर नहीं चल रहे हैं, डॉक्टर चल रहे हैं, लेकिन स्पेशलिस्ट डॉक्टर नहीं है। अब स्पेशलिस्ट डॉक्टर नहीं है तो उसमें समय लग रहा है। और जो हमारे माननीय मोदी जी का जो विज़न है स्वास्थ्य के प्रति, कि हर जनपद में एक मेडिकल कॉलेज खुले, और जिस दिन हर जनपद में, और मैं भी इसके लिए प्रयासरत हूँ कि हमारे उत्तरकाशी मुख्यालय पर जो है एक मेडिकल कॉलेज खुले, ताकि, और ऐसी हर जगह हर जनपद में जो मुख्यालय वहाँ पर खुले, हॉस्पिटल मेडिकल कॉलेज खुले। और जब मेडिकल कॉलेज खुलेंगे तो वहाँ पे जब छात्र रहेगा, पढ़ेगा, तो उसके वहाँ के हाव भाव और वहाँ काम करने के लिए तैयार होगा। तो मेरा ये बिल्कुल वो है कि ये स्कीम जो है तत्काल धरातल पर लागू होगी, और पहाड़ की जो है स्वास्थ्य व्यवस्था तभी सुदृढ़ होगी। जो पहाड़ी, जो हमारे बहुत मूल पहाड़ी हुए हैं, वहाँ पे मेडिकल खुलना बहुत अत्यावश्यक है। सर, चार धाम यात्रा पे बात करते हैं, कांग्रेस विपक्ष बड़े सवाल उठा रहे हैं, परंतु चार धाम यात्रा मिली जुली रही इस साल, और औसतन जो है रही, परंतु दर्शकों का उत्साह काफ़ी बना रहा। सर, बात गंगोत्री यमुनोत्री की करते हैं, वो श्रद्धालु होते हैं, उनकी संख्या में जो है कमी रहती है, तो ये संख्या कैसे बढ़ाई जाए? देखिए, इस समय गंगोत्री और यमुनोत्री में जो सरकार का टारगेट था कि 7,000 के लगभग यात्री श्रद्धालु पर डे आएंगी, तो मैंने जो देखा है 7,000 की जगह 18,000 20,000 के लगभग पर डे श्रद्धालु आए। बहुत ज़्यादा भीड़ थी। और यात्रा का सीज़न आपको पता है, बरसात सीजन आता है तो उसके बाद बहुत कम यात्रा हो जाती है। और इस समय शुरू में ही आपको याद होगा कि 4 धाम यात्रा पर जो है माननीय मुख्यमंत्री जी ने, वहाँ के जो भी संबंधित माननीय विधायकगण थे, उनके और तमाम जितने भी वहाँ अधिकारी थे, पूरी एक बैठक ली। और हम लोगों ने भी तब जिला पे बैठकर स्टार्टिंग में यात्रा के लिए हम क्या व्यवस्था कर सकते हैं, यात्रा बहुत ज़्यादा होगी, तो कई पॉइंट्स थे, कई वो थे। और जो हमारा जिला प्रशासन, उसने भी बहुत अच्छा काम किया, बहुत सुचारू यात्रा चली। कई जगह थोड़ा सा हमें दिक्कत आई, जैसे यमुनोत्री में वास्तव में थोड़ा दिक्कत की बात है, क्योंकि वहाँ पे पैदल रास्ता है 5-6 किलोमीटर का। अगर वो डबल ट्रैक बन जाए, दूसरा मार्ग तत्काल बनाया जाए, तो वहाँ की सुविधा भी सॉल्व होगी। और यात्री तो दिन पर दिन जो है बढ़ेगा, घटेगा नहीं। माँ गंगा, माँ यमुना पे, बाबा बद्रीनाथ पे, बाबा केदारनाथ पे सबकी आस्था है, और हम देवभूमि के लोग हैं। पूरे देश के श्रद्धालुओं की नज़र इस देवभूमि पे रहती है, और हम प्रयास करते हैं, हमारा प्रशासन भी प्रयास करता है, हमारी सरकार भी प्रयास करती है कि हम किस तरह से श्रद्धालुओं की अच्छी से अच्छी सेवा कर सके, ताकि श्रद्धालुओं की जो भीड़ यहाँ पर आएगी तो हमारे तमाम जो होटल वाले हैं, ढाबे वाले हैं, खोखे वाले हैं, खच्चर वाले हैं, उनको किस तरह से रोज़गार भी मिलेगा। सर, गंगोत्री विधानसभा में वो कौन कौन से काम हैं जो आपने प्राथमिकताओं में रखे हुए हैं, क्योंकि जो पिछली सरकारों में नहीं हो पाए? देखिए, बहुत सारी चुनौतियाँ हैं काम करने में। सड़क का भी जो बजट हमें मिलेगा, तो वहाँ जहाँ सड़क नहीं गई है, वहाँ मेरा उद्देश्य है कि किस तरह से उन गाँव को जो है सड़क से जुड़वाया जाए। और जो सड़कें बनी हुई है, अभी बजट की पहली हुई, लेकिन हमारी प्राथमिकता रहेगी, जो माननीय मुख्यमंत्री से हमारा अनुरोध रहेगा कि जो पहाड़ की सड़कें बनी हुई हैं, वो कैसे अच्छी सड़कें बनी, माना कोई बर्तन अगर पुराना है उसको कैसे अच्छा बनाया जाए, ये पहला हमारा प्रयास रहेगा। हमारा प्रयास रहेगा कि जो हमारे जनपद का जो मुख्यालय का जो चिकित्सालय है, वो कैसे अच्छा चिकित्सालय बने। तो इसके लिए कई विजन हमने, हमारे जनपद में मेडिकल कॉलेज की मेरी एक प्राथमिकता होगी कि हमारे जनपद में मेडिकल कॉलेज आए, और उससे जो है पहाड़ की जो है स्वास्थ्य, हमारे क्षेत्र की जो है स्वास्थ्य की स्थिति भी सुधरे और लोगों को रोज़गार मिले। आजीविका के क्षेत्र में मेरा जो अपना मानना है कि छपुट्टी, दुपुट्टी और जितने भी हमारे ट्रैक मार्ग हैं, क्योंकि हमारे यहाँ बहुत ट्रैकिंग होती है, हम चाह रहे हैं कि पूरा उत्तरकाशी से लेकर गंगोत्री तक पूरा पर्यटन हब बनाने के लिए पूरा मैं एक प्रोजेक्ट बनाऊंगा। भले 2-2.5 साल
3 साल उसमें लगेंगे, सरकार का भी हमें। लेकिन अगर वो वास्तव में, क्योंकि भारत सरकार से इसमें पैसा मिलना है कम से कम 2000 करोड़ का, 2100 करोड़ रुपए का प्रोजेक्ट है। अगर भारत सरकार माननीय मोदी जी की नज़र उस पर पड़ी और वो प्रोजेक्ट स्वीकृत हुआ तो उत्तरकाशी जो हमारी गंगोत्री विधानसभा है वो पूरे उत्तराखंड की जो है विधानसभा में नंबर 1 विधानसभा कहलाएगी। लोगों को, स्थानीय लोगों को उसमें काफ़ी रोज़गार मिलेगा। समय देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद चौहान जी। धन्यवाद, नमस्कार। तो हमारे साथ जो है विधायक चौहान जी बने हुए थे, गंगोत्री विधायक चौहान, सुरेश चौहान जी बने हुए थे, जिन्होंने बड़ी बेबाकी के साथ सारे सवालों के जवाब दिया और उत्तराखंड में पर्यटन को लेकर और उत्तराखंड में रोजगार को लेकर भी एक बड़े रोड मैप की जो है बात कही। तो आप देखते रहिए प्रवचन डिजिटल। धन्यवाद।